स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड समय बचा हुआ है। इस लिमिटेड समय को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को पेपर में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। ये टॉपिक जितने भी बताएंगे इसे आप लोगों को करके ही जाना है। देखिए, ये फिजिक्स के पूरे बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें हम देखिए कितने प्रकार के प्रश्नों करेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे। उसके बाद प्रमुख नियम देखेंगे, जितने इम्पोर्टेंट नियम है उसे देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न देखेंगे, सैद्धांतिक प्रश्न जिसमें थ्योरी देना होता है। और महत्वपूर्ण निगमन मतलब डेरिवेशन देखेंगे, जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसे देखेंगे। इसमें देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट से लिखा गया है इसमें उसे आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद उसे करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नहीं लिखा गया है उसके बाद आप लोगों को समय बचता है तो उसे आप लोगों को करना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न आप लोगों को करने हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न करने हैं, उसके बाद जो टिक किए हैं जो प्रश्न है उसे करने हैं। तो देखिए, इसमें पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप लोगों के पास टाइम बचे तो कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट लिखा गया है उसे आप लोगों को करना है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा गया उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर तीसरा अगला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आवेश पृष्ठ घनत्व। फिर उसके बाद ये जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं इसे आप लोगों को स्किप नहीं करना है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखे गए हैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये जो सभी दिए गए हैं इसे आप लोगों के पास टाइम बस है तो उसे कर कीजिएगा, नहीं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिखा गया है इसे आप लोगों को करना है। उसके बाद दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। उसके बाद विभव प्रवणता, धारा घनत्व। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अगला टॉपिक है ये गतिशीलता। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम। ये नियम ये सभी परिभाषा में पूछा जाता है, आप लोगों को ये टॉपिक याद कर लेना है ये सभी को। उसके बाद अगला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद अगला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद अगला टॉपिक है स्व प्रेरण गुणांक। उसके बाद अगला टॉपिक 17 है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। उसके बाद 18वां टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का शिखर मान। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इस सभी टॉपिक्स के आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद करना है आप लोगों को इसे। उसके बाद ये देखिए अगला टॉपिक अनुनादी आवृत्ति है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश का परावर्तन, संयुग्मीय फोकस, रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा गया इसे आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट लिखा गया उसके बाद उससे याद करना है। उसके बाद जो ये सब टॉपिक है उसके बाद इसे करना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर इम्पॉर्टेंट, फिर जो है बचा है उसे भी करना है। ये नहीं कि स्किप कर दें, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उसे भी करना है। उसके बाद क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है अगला लेंस का द्वितीयक फोकस। फिर उसके बाद कोणीय है विक्षेपण। फिर अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है वर्ड विक्षेपण क्षमता। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। उसके बाद अल्पतम विचलन कोण। फिर इसके बाद अगला है तरंगाग्र, इम्पॉर्टेंट है। ये है व्यतिकरण, व्यतिकरण में इम्पॉर्टेंट है संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण जो है इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कला संबंध स्रोत, इम्पॉर्टेंट है। विवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रवाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। उसके बाद देहली आवृत्ति, कार्यफलन भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा। देहली तरंगदैर्ध्य और समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये आप लोगों से पूछा जाता है ये भी। और ये नाभिकीय बल, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बनेगा इससे। परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्षति, इसे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और इस सभी को पढ़ना है, पढ़ के ही जाइएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए अगला टॉपिक है बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। ये आप लोगों से पूछा जाएगा। उसमें
डिफरेंस करके पूछेगा। डिफरेंट मतलब कि नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय बल में और नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। आप लोगों से इस तरीके से प्रश्न बनेगा तीनों में। नाभिकीय संलयन प्रमुख नियम, जो नियम दिए गए, ये जितने भी नियम है आप लोगों को स्किप नहीं करना है। 8 नियम है, ये 8 नियम आप लोगों को पढ़ के जाना है। पहला है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बट इसमें न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। न्यूमेरिकल बनेगा इस पे, जो बराबर होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला है, उसे आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। इसमें नियम ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। और गॉस की प्रमेय का नियम, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बनेगा इस पे। ओम का नियम ये भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किरचॉफ का नियम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम ये भी पूछा जा सकता है। बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सभी में इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी नियम आप लोगों को स्किप नहीं करना है। उसके बाद फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये टिक नहीं किए हैं ये इम्पोर्टेंट में है, इसको भी आप लोग करके जाना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसमें आप लोगों को परिभाषा भी पूछा, नियम भी पूछा जा सकता है और इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद सैद्धांतिक प्रश्न जो दिए गए हैं, सैद्धांतिक प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि, और दूसरा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्यविधि। ट्रांसफार्मर का ये चित्र बनाने के लिए रहता है, उसे चित्र के माध्यम से ही, अगर चित्र आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो उसके माध्यम से आप लोग थ्योरी लिख लेंगे। और कार्यविधि ट्रांसफार्मर किससे कैसे कार्य करता है ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे खुद ही अच्छे से याद हो जाएगा। अपीयन संधि डायोड अग्र अभिनत, अपीयन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये लास्ट चैप्टर के सभी प्रश्न है। और पीयन संधि डायोड अग्र तरंग दृष्टिकारी। उसके बाद 7वां है पीयन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इतना आप लोगों को कर लेना है, इस सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस सभी का आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद डेरिवेशन देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें पहला है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये निरक्षीय स्थिति करके पेपर में पूछा जा सकता है, या अनुप्रस्थ स्थिति करके आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोगों को करके ही जाना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। ये आप लोगों को स्किप ये कर सकते हैं, बट ये दोनों स्किप मत कीजिएगा, पहला दूसरा जो दिया गया स्किप मत कीजिएगा, ये भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है ये। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए, ये भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, सभी का शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगला प्रश्न है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के पराविद्युत भरा हो। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों को कर लेने हैं डेरिवेशन। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद 2 प्रश्न और है, उसे भी आप लोगों को करके ही जाना है। देखिए 10वां प्रश्न दिया गया किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 11
हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन करके सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।